हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसके इंग्लिश क्लासेज। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 की इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज का फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने पहले वीडियो में यहाँ तक यानी टू गॉड यहाँ तक अध्ययन कर लिया है। अब हम यहाँ से दूसरा भाग शुरू करेंगे। तो चलिए दूसरे भाग को हम यहाँ से शुरू करते हैं। गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hail storm. God, ईश्वर, he wrote उसने लिखा, God ईश्वर, if यदि you don't help me यदि आप don't help me मेरी सहायता नहीं करेंगे, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली यानी मेरा परिवार एंड आई और मैं विल गो हंग्री यानी भूखे रहेंगे, दिस ईयर यानी इस वर्ष या फिर इस साल। ही रोट यानी लेंचो ने लिखा, गॉड ईश्वर, इफ यू डोंट हेल्प मी यानी यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again. आई नीड यानी मुझे ज़रूरत है या फिर मुझे आवश्यकता है 100 pesos यानी 100 pesos की। पेसोस यहाँ पर एक प्रकार की मुद्रा का नाम है। इन ऑर्डर टू सो मतलब बोने के लिए, माई फील्ड यानी मेरे खेतों को, अगेन दोबारा, एंड टू लिव और जीवन जीने के लिए या फिर जीवित रहने के लिए। यानी आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव यानी मुझे दोबारा या फिर पुनः अपनी फसल को बोने के लिए और जीवित रहने के लिए 100 pesos नीड यानी 100 pesos की मुझे ज़रूरत है या फिर आवश्यकता है। अंटिल द क्रॉप कम्स, अंटिल यानी जब तक कि, द क्रॉप कम्स यानी जब तक कि फसल नहीं आ जाती है या फिर जब तक कि फसल तैयार नहीं हो जाती है। बिकॉज द हेल स्टोर्म, बिकॉज क्योंकि, द हेल स्टोर्म यानी ओलों ने या फिर ओला वृष्टि ने, फिर आगे वही बात जो घटित हुई हैं उसी को यहाँ बताना चाह रहे थे, इसलिए यहाँ पर डॉट डॉट करके मतलब दे दिया गया है। अब चलते हैं अगली लाइन पर। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। ही रोट यानी उसने लिखा, टू गॉड यानी ईश्वर, यानी ही रोट टू गॉड यानी उसने लिखा टू गॉड यानी ईश्वर या फिर सेवा में ईश्वर। ऑन द एनवेलप यानी लिफाफे पर, यानी उसने लिफाफे पर टू गॉड यानी ईश्वर लिखा। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। पुट रखा, द लेटर यानी पत्र को रखा, इनसाइड यानी अंदर, यानी पत्र को अंदर रखा, एंड स्टिल और अब भी, ट्रबल्ड यानी परेशान, पत्र को अंदर रखा और अब भी परेशान, वेंट टू टाउन यानी कस्बा चला गया। वेंट टू टाउन, टाउन मतलब कस्बा यानी कस्बा चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। एट द पोस्ट ऑफिस यानी कार्यालय में या फिर पोस्ट ऑफिस में, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, ही प्लेस्ड यानी उसने चिपका दिया या फिर उसने लगा दिया, अ स्टाम्प मतलब एक टिकट, ऑन द लेटर यानी पत्र पर, यानी उसने पत्र पर एक टिकट लगा दिया या फिर चिपका दिया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, एंड और
ड्रॉप मतलब छोड़ दिया इसे इनटू द मेल बॉक्स यानी पत्र पेटिका में या फिर डाक पेटी में, और इसे डाक पेटी में छोड़ दिया या फिर और इसे पत्र पेटिका में छोड़ दिया। इसे यानी पत्र को यहाँ पर इट लगाइए जो पत्र के लिए। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस laughing heartily and showed him the letter to God. One of the employees, one एक of the employees यानी कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, who was यानी जो था, a postman एक डाकिया, and also helped and और also भी helped सहायता करता था, at the post office यानी पोस्ट ऑफिस में। तो कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस में सहायता भी करता था, वेंट टू हिज बॉस वेंट गया टू हिज बॉस यानी अपने बॉस के पास, लाफिंग हार्टली यानी जोर जोर से हंसते हुए, वेंट टू हिज बॉस हार्टली यानी अपने बॉस के पास जोर जोर से हंसते हुए वेंट गया, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड एंड और शोड हिम और उसे दिखाया, शोड मतलब दिखाना, हिम उसे और उसे दिखाया, किसे दिखाया, अपने बॉस को दिखाया, द लेटर यानी पत्र, टू गॉड यानी ईश्वर का, और अपने बॉस को या फिर और उसे भगवान का पत्र या फिर ईश्वर का पत्र दिखाया। Never in his career as a postman had he known that address. Never in his career, never यानी कभी नहीं, in his career यानी अपने सेवा काल में, as a postman यानी एक डाकिये के रूप में, यानी एक डाकिया के रूप में अपने सेवा काल में, he had never known that address. He had never known यानी वह कभी नहीं जानता था, that address यानी यह पता। तो एक डाकिया के रूप में अपने सेवा काल में या फिर अपने सेवा काल में एक डाकिया के रूप में वह कभी भी यह पता या फिर नहीं जानता था। द पोस्टमास्टर, ए फैट अमिएबल फेलो, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट almost immediately he turned serious and typing the letter on his desk commented, "What faith." द पोस्टमास्टर यानी पोस्टमास्टर, ए फैट एक मोटा, अमिएबल फेलो यानी हंसमुख व्यक्ति, द पोस्टमास्टर यानी पोस्टमास्टर मोटा हंसमुख व्यक्ति, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, आल्सो भी ब्रोक आउट लाफिंग यानी वह भी जोर जोर से हंसने लगा, लाफिंग मतलब हंसने लगा, ब्रोक आउट मतलब जोर जोर से यानी जोर जोर से वह भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, बट लेकिन, ऑलमोस्ट यानी लगभग, इमीडिएटली यानी तुरंत, लेकिन लगभग तुरंत, ही टर्न्ड सीरियस, ही टर्न्ड यानी वह बदल गया, सीरियस यानी गंभीर, यानी वह गंभीर बदल गया या फिर वह गंभीर हो गया। कहने का तात्पर्य है यह कि वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, एंड और टैपिंग थपथपाते हुए, द लेटर यानी पत्र को, यानी और पत्र को थपथपाते हुए, ऑन हिज डेस्क यानी अपने मेज पर, यानी अपने मेज पर पत्र को थपथपाते हुए, कमेंटेड बोला या फिर टिप्पणी की, व्हाट फेथ यानी कैसा विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। आई विश यानी काश, आई हैड यानी मेरे पास होता, द फेथ मतलब विश्वास, ऑफ द मैन यानी उस व्यक्ति की तरह, यानी काश मेरे पास भी उस व्यक्ति की तरह विश्वास होता। हु रोट दिस लेटर, हु रोट यानी जिसने लिखा, दिस लेटर यानी यह पत्र, जिसने यह पत्र लिखा। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, स्टार्टिंग अप यानी शुरू कर रहा है, अ करेस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार यानी पत्र व्यवहार यानी पत्र का आदान प्रदान, विथ गॉड यानी ईश्वर से, यानी जो ईश्वर से पत्राचार शुरू कर रहा है, यानी पत्र का आदान प्रदान करना शुरू कर रहा है।
So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the latter. So, अतः या फिर इसलिए, in order not to say, in order not to say यानी न डगमगा जाए, the writer's faith यानी लेखक का विश्वास, in God यानी ईश्वर में से। अतः लेखक का विश्वास ईश्वर में से नॉट टू सेक यानी न डगमगा जाए। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड यानी अतः या फिर इसलिए लेखक का विश्वास ईश्वर में से न डगमगा जाए। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। द पोस्ट मास्टर यानी पोस्ट मास्टर को केम अप मतलब आया, विथ एन आइडिया मतलब एक विचार, यानी पोस्ट मास्टर को एक विचार आया। एंसवर द लेटर, एंसवर यानी उत्तर दो, द लेटर यानी पत्र का, यानी पत्र का उत्तर दो। बट व्हेन ही ओपेंड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू एंसवर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। बट लेकिन, व्हेन जब, ही ओपेंड उसने खोला, इट इसे, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वाज एविडेंट, इट वाज यानी यह था, एविडेंट मतलब स्पष्ट, यानी यह स्पष्ट था। बट व्हेन ही ओपेंड इट, इट वाज एविडेंट दैट, लेकिन जब उसने इसे खोला यानी पत्र को खोला, तो इट वाज एविडेंट तो यह स्पष्ट था। क्या स्पष्ट था? कि दैट टू एंसर इट, दैट की टू एंसर इट यानी इसका उत्तर देने के लिए, इट यानी पत्र, यानी पत्र का उत्तर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, ही नीडेड यानी उसे जरूरत है या फिर उसे आवश्यकता है, समथिंग मोर देन और ज़्यादा कुछ और चीज की, देन गुडविल यानी नेक भावना, इंक स्याही और एंड और पेपर यानी कागज, उसे नेक भावना, स्याही और कागज के अतिरिक्त किसी और चीज की नीडेड मतलब जरूरत है या फिर आवश्यकता है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, बट लेकिन, ही स्टक यानी वह अडिग रहा, बट ही स्टक लेकिन वह अडिग रहा, टू हिज रिजोल्यूशन यानी अपने दृढ़ निश्चय पर, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग रहा। वह कौन अडिग रहा? पोस्ट मास्टर, यानी पोस्ट मास्टर की यहाँ पर बात की जा रही है कि पोस्ट मास्टर धन देने के लिए तैयार था, यानी उसकी सहायता करने के लिए तैयार था। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. He asked for यानी उसने मांगा, मनी धन या फिर पैसा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज यानी अपने कर्मचारियों से, यानी उसने अपने कर्मचारियों से धन या फिर पैसा आस्क्ड फॉर यानी मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, ही हिमसेल्फ यानी उसने स्वयं गेव दिया, पार्ट भाग, ऑफ हिज सैलरी यानी अपने तनख्वाह का या फिर अपने वेतन का, यानी उसने स्वयं अपने वेतन का कुछ भाग दिया, यानी ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी यानी उसने स्वयं अपने वेतन का भाग दिया, यानी कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। एंड सेवरल फ्रेंड्स और अनेक दोस्त, ऑफ हिज यानी उसके, और उसके अनेक दोस्त भी, वर ओब्लाइज्ड यानी आभारी थे, टू गिव समथिंग यानी कुछ देकर, फॉर एन एक्ट यानी एक कार्य, ऑफ चैरिटी यानी दानशीलता की, यानी दानशीलता के कार्य में। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर और उसके अनेक दोस्त भी इस दानशीलता के कार्य में, गिव समथिंग यानी कुछ देकर, वर ओब्लाइज्ड यानी आभारी थे या फिर कृतज्ञ थे।
It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. It was impossible. It was यानी यह था, impossible यानी असंभव, for him यानी उसके लिए, यानी उसके लिए यह असंभव था। क्या असंभव था? टूगेदर यानी इकट्ठा करना, टूगेदर एक साथ, द 100 पेसोस यानी 100 पेसोस, यानी उसके लिए एक साथ 100 पेसोस इकट्ठा करना इट वाज इम्पॉसिबल यानी असंभव था। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। सो अतः ही वाज एबल यानी वह योग्य था, टू सेंड यानी भेजने में, यानी वह भेज सका कहने का मतलब। द फार्मर यानी किसान को, ओनली अ लिटिल मोर, ओनली केवल, लिटिल मोर मतलब ज़्यादा, देन हाफ यानी आधे, यानी केवल आधे से थोड़ा ज़्यादा, लिटिल मतलब थोड़ा, यानी इसलिए वह किसान को केवल आधे से ज़्यादा धन ही भेज सका, यानी भेजने में योग्य था या फिर भेज सका। He put the money in an envelope addressed to लेंचो। He put the money यानी उसने धन को रखा या फिर उसने पैसे को रखा, in an envelope यानी एक लिफाफे में, addressed to लेंचो यानी लेंचो के पते पर, यानी उसने धन को लेंचो के पते पर एक लिफाफे में रखा, एंड विथ इट और इसके साथ यानी इस पत्र के साथ यानी इस धन के साथ, ए लेटर यानी एक पत्र पर, कंटेनिंग मतलब लिखा, ओनली अ सिंगल वर्ड यानी केवल एकमात्र शब्द, ओनली केवल, ए सिंगल मतलब एकमात्र, वर्ड मतलब शब्द, एज अ सिग्नेचर यानी एक हस्ताक्षर के रूप में, यानी और इसके साथ पत्र पर एक हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द लिखा। क्या लिखा? गॉड यानी ईश्वर। तो ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो यानी उसने धन को लेंचो के पते पर एक लिफाफे में रखा, एंड विथ इट और इस पत्र के साथ एक पत्र पर एक हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द लिखा या फिर केवल एक शब्द खींचा, गॉड यानी ईश्वर। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. The following Sunday यानी अगले संडे मतलब रविवार, यानी अगले रविवार, लेंचो केम मतलब लेंचो आया, a bit earlier यानी थोड़ा पहले, than usual मतलब सामान्य से, यानी सामान्य समय की अपेक्षा, यानी अगले रविवार लेंचो सामान्य समय की अपेक्षा अ बिट अर्लियर थोड़ा पहले आया। टू आस्क मतलब पूछने, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, इफ की क्या, देयर वाज अ लेटर मतलब एक पत्र था, फॉर हिम मतलब उसके लिए। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल यानी अगले रविवार लेंचो सामान्य समय की अपेक्षा थोड़ा पहले आया, टू आस्क पूछने के लिए या फिर यह पूछने के लिए कि क्या कोई पत्र फॉर हिम यानी उसके लिए आया था। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. It was यानी यह था, the postman यानी डाकिया, himself यानी स्वयं, यानी यह स्वयं डाकिया ही था या फिर यह स्वयं डाकिया था, who handed the letter, who जिसने handed मतलब दे दिया या फिर थमा दिया, द लेटर यानी पत्र को, टू हिम यानी उसे, यानी यह स्वयं डाकिया ही था जिसने पत्र को उसे थमा दिया या फिर उसे दे दिया। उसे किसे? यानी लेंचो को स्वयं दे दिया या फिर लेंचो को स्वयं थमा दिया।
वाइल द पोस्ट मास्टर, वाइल जबकि, द पोस्ट मास्टर यानी पोस्ट मास्टर, यानी जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, एक्सपीरियंसिंग यानी अनुभव, द कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि का, यानी संतुष्टि का अनुभव करते हुए, ऑफ अ मैन यानी एक मनुष्य के रूप में, यानी एक मनुष्य के रूप में संतुष्टि का अनुभव करते हुए, हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, हु हैज यानी जिसने परफॉर्म यानी प्रदर्शित किया था, अ गुड डीड यानी अच्छा कार्य, डीड मतलब कार्य, गुड मतलब अच्छा, यानी जिसने एक अच्छा कार्य प्रदर्शित किया था या फिर जिसने एक अच्छा कार्य किया था, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, लुक्ड मतलब देखा, फ्रॉम हिज ऑफिस यानी अपने ऑफिस से, यानी अपने ऑफिस से देख रहा था। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. लेंचो शोड, लेंचो ने दिखाया, नॉट मतलब नहीं, द स्लाइटेस्ट मतलब जरा सा भी, सरप्राइज मतलब आश्चर्य, ऑन सीइंग द मनी, ऑन सीइंग मतलब देखकर, द मनी मतलब धन को या फिर पैसे को, यानी लेंचो धन को या फिर पैसे को देख करके जरा सा भी आश्चर्य, शुड नॉट मतलब नहीं दिखाया, यानी लेंचो शुड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, यानी लेंचो धन को देख करके जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, सच वाज यानी इस प्रकार का, सच मतलब इस प्रकार का, वाज था हिज कॉन्फिडेंस यानी उसका विश्वास, यानी इस प्रकार का उसका विश्वास था या फिर ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, बट लेकिन ही वह, बिकेम हो गया, एंग्री मतलब क्रोधित, लेकिन वह क्रोधित हो गया, बट ही बिकेम एंग्री लेकिन वह क्रोधित हो गया, वेन ही काउंटेड द मनी, वेन यानी जब, ही काउंटेड यानी उसने गिना, द मनी यानी धन को, यानी जब उसने धन को गिना। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. God यानी ईश्वर, could not have made a mistake मतलब गलती कर सकता था, तो God could not have made a mistake यानी ईश्वर गलती नहीं कर सकता था, यानी ईश्वर गलती नहीं कर सकता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, नॉर न ही कुड ही हैव यानी वह हैव डिनाइड मतलब इनकार करना, यानी वह इनकार कर सकता है, लेंचो यानी लेंचो को, यानी ईश्वर गलती नहीं कर सकता है और न तो वह लेंचो को इनकार कर सकता है। वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, वाट मतलब जो कुछ, ही हैड रिक्वेस्टेड यानी उसने विनती की थी या फिर जो कुछ उसने मांगा था, तो रिक्वेस्टेड मतलब विनती करना, लेकिन यहाँ पर मांगने से तात्पर्य है यानी जो कुछ उसने मांगा था, यानी क्योंकि यहाँ पर लेंचो ईश्वर से सहयोग के रूप में धन मांगा था, इसलिए यहाँ पर रिक्वेस्टेड का अर्थ मांगना हो जाएगा, यानी जो कुछ उसने मांगा था। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. Immediately, तुरंत या फिर शीघ्र ही, लेंचो वेंट अप, लेंचो गया, टू द विंडो यानी खिड़की तक या फिर खिड़की के पास, टू आस्क फॉर मांगने के लिए, पेपर एंड इंक यानी कागज और स्याही, यानी शीघ्र ही लेंचो खिड़की तक पेपर और स्याही मांगने के लिए, वेंट अप मतलब गया या फिर पहुंचा, तो इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, यानी शीघ्र ही लेंचो कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की तक गया या फिर खिड़की तक पहुंचा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. On the public writing, on मतलब पर, the public writing table यानी पब्लिक मतलब जनता, यानी जनता के राइटिंग टेबल यानी लेखन के मेज पर, यानी जनता के लेखन के मेज पर या फिर जनता के लेखन के टेबल पर,
ही स्टार्टेड टू राइट, ही स्टार्टेड यानी उसने शुरू किया, टू राइट मतलब लिखना, यानी उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, विथ मच रिंकलिंग यानी अधिक, रिंकलिंग मतलब सिकुड़ रही थी, ऑफ हिज ब्रो यानी उसकी भौहें, हिज ब्रो मच रिंकलिंग यानी उसकी भौहें, मच रिंकलिंग यानी अधिक सिकुड़ रही थी। कॉज्ड बाय द इफोर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, कॉज्ड मतलब कारण से, बाय द इफोर्ट यानी प्रयास, यानी प्रयास के कारण से, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, ही हैड टू मेक यानी उसे व्यक्त करने के लिए, हिज आइडिया यानी अपने विचारों को। तो इसका अर्थ हम जो है उल्टा लेंगे तब अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे इसको। तो ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जनता के लेखन के मेज पर, ही स्टार्टेड टू राइट यानी उसने लिखना शुरू किया। अब फिर यहाँ से लेंगे इसको कि ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज यानी उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयास के कारण से, हिज ब्रो मच रिंकलिंग यानी उसकी भौहें, मच रिंकलिंग अधिक सिकुड़ रही थी। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. When he finished, when यानी जब, he finished यानी उसने पूरा किया, यानी जब उसने पूरा किया, यानी जब उसने लेखन का कार्य पूरा किया। He went to the window, he went यानी वह गया, to the window यानी खिड़की के पास, यानी वह खिड़की के पास गया, टू बाई खरीदने के लिए, अ स्टाम्प मतलब टिकट, यानी वह टिकट खरीदने के लिए खिड़की के पास गया। विच ही लिकेड एंड देन अफिक्सेड, विच यानी जिसे, ही लिकेड यानी उसने चाटा, यानी जिसे उसने चाटा, एंड देन अफिक्सेड टू द एनवेलप, एंड देन और फिर अफिक्सेड मतलब चिपका दिया, टू द एनवेलप यानी लिफाफे को, विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, विथ अ ब्लो मतलब दबाव से, ऑफ हिज फिस्ट यानी अपनी हथेली के। तो व्हेन ही फिनिश्ड यानी जब उसने पूरा किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टाम्प यानी वह खिड़की तक एक स्टाम्प खरीदने के लिए गया, विच ही लिकेड जिसने उसे चाटा, एंड देन अफिक्सेड टू द एनवेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट यानी और फिर उसने अपनी मुट्ठी के दबाव से या फिर अपने हथेली के दबाव से लिफाफे को अफिक्सेड यानी चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, द मोमेंट यानी उसी क्षण, ठीक उसी क्षण, द लेटर यानी पत्र, फेल मतलब गिरा, इनटू द मेल बॉक्स यानी पत्र पेटी में या फिर पत्र पेटिका में, यानी उसी क्षण जब वह पत्र पेटिका में फेल इनटू मतलब गिरा। द पोस्टमास्टर यानी पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट यानी इसको खोलने के लिए, वेंट मतलब गया, तो द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट यानी पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए गया, इसे यानी किसको, यानी पत्र को खोलने के लिए गया। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्केड फॉर ओनली 70 पेसोस रिच्ड मी, इट सेड यानी इसमें कहा गया था, यानी इसमें लिखा गया था, यानी किसमें लिखा गया था, पत्र में, यानी पत्र में लिखा गया था या फिर पत्र में कहा गया था, क्या कहा गया था, गॉड यानी ईश्वर, ऑफ द मनी यानी पैसा या फिर धन, दैट आई आस्केड फॉर, दैट यानी जिसे, आई आस्केड फॉर यानी मैंने मांगा था, ओनली 70 पेसोज रिच्ड मी, ओनली केवल 70 पेसो यानी 70 पैसे या फिर 70 पेसोज रिच्ड मी यानी मेरे पास पहुंचे। तो इट सेड यानी इसमें लिखा गया था या फिर इसमें कहा गया था, गॉड ईश्वर, ऑफ द मनी यानी धन या फिर पैसा, दैट आई आस्केड फॉर जिसे मैंने मांगा था, ओनली 70 पेसोज रिच्ड मी यानी केवल मेरे पास 70 पेसोज ही रिच्ड यानी पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच,
सेंड मी यानी मुझे भेज दें या फिर मुझे दे दें, द रेस्ट मतलब शेष धन, यानी शेष धन मुझे भेज दें। सिंस क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, आई नीड यानी मुझे ज़रूरत है, इट इसकी, वेरी मच मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या फिर आवश्यकता है। बट डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। बट लेकिन डू नॉट सेंड मतलब मत भेजना, इट इसे टू मी यानी मेरे पास, लेकिन इसे मेरे पास मत भेजना, थ्रू द मेल यानी मेल से यानी डाक से, लेकिन इसे मेरे पास डाक से मत भेजना। बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज यानी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी आर हैं ए बंच ऑफ क्रूक्स यानी बेईमानों का झुंड। तो बट डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मुझे या फिर मेरे पास डाक के द्वारा मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी एक बेईमानों का झुंड हैं, लेंचो। तो यहीं पर हमारा वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।